14 अप्रैल से पहले ही क्यों चुना? तो ये संविधान द्रोही हैं, संविधान से और मानवता से, सत्य, न्याय और प्रामाणिकता से इनका पुराना बैर है। ये नहीं चाहते कि देश में जनजागृति आए, संवैधानिक व्यवस्था आए, संवैधानिक व्यवस्था के प्रति, लोगों में मूल अधिकारों के प्रति कोई चेतना पैदा हो, या देश में सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की कोई बात हो, अमन, चैन, खुशहाली की कोई बात हो, देश में एकता और अखंडता की कोई बात हो। तो ये तो क्या है, बांटो और काटो। तो ये आज इन्होंने जहां दिन में बाबा साहब की मूर्ति पर माला की बात करते हैं और वैसे विचारों पर ताला लगाते हैं, और रात में हथौड़ा और भाला लेके चलते हैं। तो ये जो इनका है चाल चरित्र है, ये बड़ा देश के लिए बहुत घातक रहा है। समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इन्होंने हमेशा प्रतीकों की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान, और अब इन्होंने बाबा साहब को भी उसमें घसीट लिया है। वो वहाँ पर करके वर्ग विभाजन करके देश की एकता, अखंडता और समाज में जो एकता की बुनियाद रखी गई है, जो देश में वैज्ञानिक जीवन शैली की बात उठाई है, जन जागृति पैदा हुई है संवैधानिक व्यवस्था को जानने वालों को, उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। अब वो हिंदू मुसलमान से अलग हटकर बाबा साहब पर और संविधान के उस पर आ गई है। बाबा साहब का नाम लेकर प्रतीकों की राजनीति कर रही है। जहां ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट में संविधान के निर्माता भारत रत्न की मूर्ति लगनी चाहिए और उसके लिए सारा चीज़ हो गया था, वहां तक आज तक मूर्ति नहीं लगाई गई। ऐसी कितनी मूर्तियां हैं जो बीजेपी के द्वारा, जो माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मूर्तियों की सुरक्षा की जाएगी। और ये तो संगीत सोम जी अपना बड़ा नाम बताते हैं, उनका जितने भी हैं नाम आता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, साटा 84 है, और बड़ी कंपनियां चलती हैं जितने काउसलाटर एक्ट वगैरह में उनका नाम आता है, बड़े वैसे लोग हैं। या समाजवादी पार्टी हैं, इन्होंने सिर्फ आज सामाजिक जो है, समाज में जो एकता आई है, अमन, चैन और खुशहाली आई है, संवैधानिक व्यवस्था जो जागरूकता हुई है, जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग में एक चेतना आई है, और जहां अपर कास्ट के लोग भी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी समझ गए हैं कि आज देश में धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, अतिवाद के नाम पर, धार्मिक प्रतीकों के नाम पर, राष्ट्रवादी उसके नाम पर हमें सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। तो जो मानने वाले लोग हैं उनकी समझ में अच्छी तरह से आ गया है कि हमारा संविधान सत्ता के केंद्रीकरण की बात नहीं करता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और जो संवैधानिक शक्तियों के उनके विकेंद्रीकरण की बात करता है। इसीलिए देश में जो रियासतें हैं उनको ख़त्म किया गया, और जो रियासत जो पहले के थे उनका जमींदार अधिनियम लागू किया गया, और जितनी थी संस्थाएं थी, जो कंपनी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। परंतु आज स्थिति विकट हो गई है। बीजेपी, जिसे राजनीतिक गुलाम कहा जाता है पूंजीवाद का, अडानिस्तान और अंबानिस्तान का, वो उन्होंने देख लिया कि अब कैसे बचाया जाए। आज देश में जो गैसों के मामले, गैस खत्म हो रही है, या पूंजीपतियों का जो वो चल रहा है पूरे देश में, और लोकतंत्र को खत्म करने की बात चल रही है, और सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है इन चीज़ों पर, और संसद में कोई भी, कांग्रेस है या बीजेपी है, वो देश के संवैधानिक मुद्दों पर, मानवता के मुद्दों पर, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान भटकाने की एक व्यवस्था है, जहां बाबा साहब के विचारों को या संवैधानिक व्यवस्था को सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं, और जो धर्म के नाम पर जो पाखंड पोषित करने के लिए, अंधविश्वास पोषित करने के लिए एक बजट पता नहीं किस किस के खाते से निकाल के धार्मिक दुकानें बनाई जा रही हैं। धार्मिक स्थल नहीं विकसित किए जा रहे, टूरिस्ट पैलेस विकसित नहीं किए जा रहे, वैज्ञानिक शालाएं विकसित नहीं की जा रही, और बाबा साहब की ही मूर्ति की तोड़ी जा रही है। जबकि शमशान एकांत होता या और जगह एकांत चीज होती, वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन सरदना में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो अतुल प्रधान हैं, वो तो चलाते हैं अम्बेडकर वाहिनी। आखिर इन्होंने प्रतिमा की रक्षा क्यों नहीं करी? अम्बेडकर वाहिनी के लोगों ने, समाजवादियों ने क्यों तोड़ी गई रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा? यहाँ देश की संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले कोई से भी नहीं है। जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने, जिसका एजेंडा ही संवैधानिक व्यवस्था को रहा है, लागू करने का रहा है, वहाँ उन्होंने देश में जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की बात करने वाले ऐतिहासिक जो शासक रहे हैं, या जो इतिहास के पुरोधा रहे हैं, बाबा साहब रहे हों, माननीय काशीराम जी रहे हों, छत्रपति साहू जी रहे हों, या और भी जितने ज्योतिबा फूले रहे हों, उनके नाम पर जेलें बनाए थे, पार्क बनाए थे, उनको खत्म करने का काम किसने किया? इसके खिलाफ तो कभी कार्रवाई नहीं की, न बीजेपी ने कार्रवाई की। चुपचाप एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ही अतुल प्रधान जी ने की,
इसके बारे में कोई चेतना चलाई? हाँ, अब जब माननीय काशीराम जी नहीं रहे हैं और देश में दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जनसैलाब, नीली क्रांति देश में आ रही है, हर जगह बाबा साहब या माननीय काशीराम की बात हो रही है, सम्राट अशोक की बात हो रही है, पूरे देश में बीजेपी हो या कोई भी हो वो तथागत बुद्ध की बात कर रही है, ये सम्राट अशोक की बात हो रही है, तो अब सिर्फ पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं, जन जागृति करने के लिए नहीं आते। सिर्फ उनकी मृत्यु किस पर शोक होता है, एक शोक में भी तो जाते हैं, सब जाके जाते हैं और शोक सभा में मूर्ति पे माला चढ़ा के आ जाते हैं। वही चरित्र बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है। तो क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह ये बाबा साहब को राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं, अम्बेडकर साहब को? अगर किसी को खत्म करना हो तो उसे राजनीति में लेके, और जो वैसे लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, जो उस महामानव को या उस विचार को जिंदा करना चाहते हैं, उन्हें उस लड़ाई से दूर कर दो। भय और आतंक इतना पैदा कर दो कि वे उसके बीच में आके अपनी बात ही कह ना सके, इतना शोर मचा दो। तो आज वही अतिवाद, वही आतंकवाद, वही जातंकवाद और धर्म के नाम पर जो ये कहते हैं ना, तो जो अफगानिस्तान में है, क्या बोलते हैं उन्हें, तालिबानी, उससे भी खतरनाक व्यवस्था भारत में आज हो रही है। उन्हें जिन्होंने बना रखे हैं धर्म के नाम पर, किसी ने कौन सी वाहिनी बना रखी है, किसी ने कौन सी वाहिनी बना रखी है, किसी ने किसके रक्षा दल बना रखते हैं, परंतु संवैधानिक रक्षा के लिए, संवैधानिक सुरक्षा के लिए जिन्होंने संविधान की सुरक्षा की, संविधान को लागू करने की, एकता अखंडता को लागू करने की जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के, वे चुप बैठे हैं। वो अपनी उसको प्रासंगिकता को खो रहे हैं। उन्हें वो तनख्वाह किस बात के लेते हैं, किस तनख्वाहिया बनकर बैठ गए हैं। वो आज उनको जो खुलेआम घूमते हैं, अराजकता पैदा कर रहे हैं, आतंक पैदा कर रहे हैं, किसके संरक्षण में कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहीं पर भी जाके कर देते हैं। प्रतीकों की राजनीति, जन्म, जाति और धर्म के नाम पर देश का विभाजन करके देश की एकता और अखंडता को, संवैधानिक व्यवस्था को तार तार, खंड खंड, विखंड किया जा रहा है। आज देश का दुश्मन कोई विदेशी नहीं है, आज देश के दुश्मन यही राजनीतिक गुलाम हैं, पूंजीपतियों के जो दलाल हैं, जो मुफ्तखोर हैं, कमीशनखोर हैं, घूसखोर हैं, यही हैं जो कोड़ियों के दाम पर देश के संसाधनों को बेच रहे हैं और देश के आर्थिक संसाधनों से ही कर्जा देकर कर्जे को एनपीए के नाम पर खत्म कर रहे हैं। और जहां योग्यता परीक्षा की हत्या करने के लिए बिना योग्यता परीक्षा के ही आउटसोर्सिंग, कॉलेजियम, लेटरल एंट्री या सब कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर नियुक्तियां दे रहे हैं। और इसका क्या कारण है कि जो संवैधानिक रूप से योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनकर जाता तो वो जिम्मेदारी, जवाबदारी, उत्तरदायित्व को समझता है, परंतु जो बिना योग्यता परीक्षा के राजनीतिक दलाल या राजनीतिक गुलाम की नियुक्ति आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर, कॉलेजिंग के नाम पर की जा रही है, वो अपनी राज्यभक्ति सिद्ध कर रहा है और संवैधानिक हत्या करने के लिए जहां भी मौका मिल रहा है उसे कर रहा है। और जबकि संविधान के अनुसार देश का शासन प्रशासन चलेगा, ये सुनिश्चित है, संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, फिर भी इंटरप्रिटेशन के नाम पर उसको कौन खत्म कर सकता? तो ये 14 अप्रैल आ रही है सर, कुछ दिन बाकी हैं और बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है बड़े पैमाने पर देश और दुनिया में। और हमारे देश में दिल्ली में संसद भवन के आसपास बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं बाबा साहब के नाम पर, जो संगठन चल रहे हैं लाखों हमारे देश में, वो चंदे की बात करते हैं, चंदा भी लेते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन जब बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी है मेरठ में, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच रहा है, ना बाबा साहब की बात कर रहा है, ना आंदोलन कर रहा है। आखिर वो लोग क्या धोखा दे रहे हैं अम्बेडकरवादियों को? ये जो समाजवादी कैरेक्टर निकल के आए हैं, समाजवादी से प्रभावित हैं या बीजेपी से प्रभावित हैं, ये जो पूंजीवाद के उसके संरक्षण में जो पल रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब को मानने वाले हों या तथागत बुद्ध को मानने वाले हों, तो वो समय समय पर जब जब उनकी जन्म जयंती आती है और जनजागरण के आयोजन किए जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र करते हैं। ऐसा ही ये षड्यंत्र जो बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के संरक्षण में हमेशा से होता आया है, या उन्हें हथियार बना लेते हैं, जो सिर्फ चंदे का धंधा करके अपनी दुकान चलाते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को या संवैधानिक विचारधारा को या सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की विचारधारा को या बुद्धि के इष्ट मानकर कार्य करने की तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है उसको खत्म करने का ये प्रयास करते हैं और उसका भी भगवाकरण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दलाल हैं जो भगवा की आड़ में नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी और नंगेड़ी खुलेआम नंगा नाच मचा रहे हैं, हथियार लेके घूमते। उनसे कोई हथियार लाइसेंसों की बात नहीं करता,
और जहां कोई एक आदमी चला जाए उससे लाइसेंस की बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी का या जो राजनीतिक दलाल हैं या पाखंडवादी या पूंजीपतियों के जो ये सिंडिकेट है, इनमें तो किसी धर्म का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जब भी कोई घटना आती है तो देश में प्रतीकों की राजनीति को आधार बनाकर किसी ना किसी के लिए कोई 51 लाख, 10 लाख, 11 लाख ऐसे ही धमकियां देते हैं, सिर कटाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो ये किसके संरक्षण में हो रहा? राजनीति, मतलब जो शासन प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। और जो शासन प्रशासन और जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, उसका लगता है कि वो जेट प्लेनों में घूमते, उनका निजीकरण हो गया है।